नमस्कार दोस्तों, आज 27 जुलाई 2024 दिन है, शनिवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ी आई, आज के क्या क्या रेट है जी। और दोस्तों, प्याज तो चाहे जितना मर्जी हो, कोई बात नहीं जी, पर आज सबसे बड़ी बात है, एक गाड़ी तो सुबह ही सुबह बिकली और दूसरी में भी भाड़ा चल गया, ये भी बिकने लग रही। आज रौनक है मंडी में और सुबह से ग्राहक है, बिक्री अच्छी है जी। ये खुशी की बात है कि कई दिन से, पिछले 5 दिन से लगातार बरसात जो चली थी, अब मौसम खुल गया। शनिवार का दिन है, डबल मंडी है, अब तो माल बिकेंगे ही बिकेंगे। चलिए जानते हैं श्रीकांत मिश्रा जी के पास आज की क्या रिपोर्ट है, टोटल मंडी की क्या पोजीशन है जी, कहाँ कहाँ के माल है, कल से कम है ज्यादा। बाबू जी नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार राणा साहब, नमस्कार। बाबू जी आज तो बताइए जी, आज तो ग्राहक चमके जी मंडी में। देखो जी बाबू जी, आज शनिवार का दिन है और आज रहना भी चाहिए, ग्राहक नहीं रहेंगे तो कैसे बात बनेगी। ठीक है जी। देखिए कल क्योंकि कल माल कम बिका है, 5 दिन हो गए लगातार बरसात थी जी। हाँ तो ये नहीं, परसों फिर भी माल ठीक बिका था। अच्छा जी। परसों लगभग 45 गाड़ी से 50 गाड़ी के बीच में माल बिका था। हाँ जी। देखने में, दिखाने के लिए तो 40-42 गाड़ी माल बिका था, लेकिन 45 से 50 गाड़ी के बीच में माल बिका था। अच्छा जी। क्योंकि जो खड़ी गाड़ियां थी, जिनकी आधी गाड़ी में गिनती थी, उनमें किसी गाड़ी में 140 कट्टा था, किसी गाड़ी में 100 कट्टा था। कुछ गाड़ियां ऐसी थी जिनमें लोगों ने सिर्फ 1 धांग 1.5 धांग बची थी, फिर भी गाड़ी खड़ी कर रखा था। अच्छा नीचे नहीं उतारा। अच्छा जी। तो ऐसा माल भी था, तो लगभग 45 से 50 गाड़ी माल लगभग बिका था, आप भी मान के चलिए परसों। अच्छा जी। लेकिन कल माल कम बिका है, कुल कल 34-35 गाड़ी ही माल बिका है। अच्छा जी। जबकि माल भी ज्यादा नहीं था, माल भी कमी था, 85-86 गाड़ी माल था, लेकिन फिर भी कल बिक्री थोड़ा स्लो रही है। जबकि दो हफ्ते से शुक्रवार को बिक्री अच्छी रहती थी, लेकिन कल बिक्री थोड़ा सा कम रही है। अब चाहे वो बरसात की वजह से रही हो या क्या रीजन, या थोड़ा सा कावड़ कुवड़ का भी फर्क पड़ रहा है। ठीक है जी। क्योंकि कुछ ग्राहक को अभी तक क्या है कि पहले, अब कुछ ग्राहक भी है जो मोटरसाइकिल से जाते हैं कावड़ लाने या पिकअप वगैरह में। तो सब लोग यूपी के तो सारे रास्ते बंद है जी इस समय तो। हाँ जी, तो अब वो कुछ जो खरीदार हैं वो भी जाने लगे हैं ना, तो इधर ये थोड़ा सा 2-4 ज्यादातर ये जो दिल्ली में मासाखोर हैं तो सारे ही जाते हैं जी मंडी में बेचने वाले जी। ज्यादातर मोस्टली ये लोग जाते ही जाते हैं। ठीक है जी। कुछ तो ऐसे हैं कि जो डीजे उजे लेके जाते हैं, वो तो जब कांवड़ चढ़ने के 2-3 दिन बाकी रह जाएगा तब जाते हैं। सीधा गाड़ी से गए और वो डीजे डूजे के साथ वो लेके आते हैं। पूरा त्योहार बन गया जी। हाँ जी, ये तो देखो जी हो ही गया, त्योहार तो है ही है जी। ठीक है जी। हाँ जी, सावन का महीना जी, इससे पवित्र महीना तो सावन, वो कहा गया है ना, ये हमारे भाई चातुर्मास में आता है। चातुर्मास का प्रारंभ ही सावन के महीने से होता है। अच्छा जी। आप एक चीज ये समझ लीजिए कि जो हमारे ऋषि मुनियों का, साधु संतों का जो चातुर्मास प्रारंभ होता है, जिसको चौमासा बोलते हैं, वो श्रावण से ही शुरू होता है। अच्छा जी। तो अब ये सावन का महीना तो सबसे समझो हमारा सबसे पवित्र महीना है। ठीक है जी। तो इससे शुद्ध तो कुछ हो ही नहीं सकता। इसमें तो जितनी भक्ति, जितना पूर्ण कर्म हो सके इंसान को करना चाहिए, अच्छे से अच्छा कर्म करने चाहिए। ठीक है जी। हाँ जी। तो आज के क्या रेट है जी, बिक्री कैसी है? कल से बिक्री तो ठीक है जी, रेट तो भी कल से बिक्री कल से ठीक लग रही है, बिक्री कल से अच्छी रहेगी मेरे ख्याल। आज मेरे ख्याल से 50 गाड़ी से ऊपर माल बिकना चाहिए। और आवक भी कोई ज़्यादा नहीं है, आवक भी आज 36 गाड़ी ही है। कुछ लोगों ने 34 गाड़ी दिखाया है, लेकिन 36 गाड़ी के अराइवल है। इसमें 15 गाड़ी राजस्थान है, 11 गाड़ी एमपी है, 6 गाड़ी नासिक है और 4 गाड़ी पूना है। आज पूना की अराइवल कट गई है। तो जो 15 राजस्थान है, हाँ, ये तो फिर छोटी गाड़ियाँ जी। ये तो देखो जी, राजस्थान की जितनी गाड़ी आ रही हैं, जितनी भी आप जब भी रिपोर्ट में जितनी भी राजस्थान देखते हो, ये 10 टन से लेके और 14 टन के अंदर होती हैं गाड़ियाँ, सब मान के चले। 10, 12, 13 टन की ज़्यादा होती हैं, 14 टन तो कोई होती है। कहने का मतलब ये है जी, राजस्थान को तो जितनी भी गाड़ी बोल रहे उसकी आधी कर लो बस। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं, उसकी आधी कर लो। क्योंकि जितनी दिसावरी गाड़ी है, जैसे हमारी एमपी की गाड़ी है, इसमें 35 टन माल है। इसमें 35 देखने से ही लग रही है तो। हाँ, ये 35 टन की गाड़ी है। ये जो आपके बगल है दूसरी नासिक वाली गाड़ी है, ये 25 टन की है। अच्छा। तो अगर राजस्थान के हिसाब से लगाओ तो 15 टन की 8 ही गाड़ी बनी। ठीक है जी। इनके हिसाब से लगाओ तो 15 टन की 7-8 गाड़ी बनेगी। और 15 है बिन्यून में। हाँ, नहीं 15 तो हैं वो राजस्थान। अच्छा तो जी। उनकी आप 7-8 गाड़ी मान के चलो। ठीक है जी। तो माल तो कोई ज़्यादा नहीं है, नीचे ऊपर मिला के सब मिला के 88 गाड़ी है। इसमें से भी 28 गाड़ी जो कल की खड़ी हैं, उनमें भी वही सेम कंडीशन है। कोई आधी गाड़ी होती है, किसी में 2 धांग होती है, कोई आधी गाड़ी ज़्यादा भी होती है, लेकिन वो गिनती उनकी सबकी आधी गाड़ी में ही आ जाती है।
ठीक है जी। तो आज की ताजी गाड़ी 36 है, 28 गाड़ी कल की है। उस 28 गाड़ी में 24 गाड़ी कल की 32 गाड़ी, सॉरी, हाँ जी, हाँ जी। 32 गाड़ी कल की खड़ी है, जिसमें से 28 गाड़ी आधी है और 4 गाड़ी पूरी है। ठीक है जी। आज की जो 36 गाड़ी है मैंने आपको बता ही दिया। 15 गाड़ी राजस्थान, 11 गाड़ी एमपी, 6 गाड़ी नासिक और 4 गाड़ी पूना। प्याज तो मजबूत है जी। कहाँ वाला जी है? ये सब जी ये जी ये आपके एमपी की प्याज है। एमपी का? हाँ, ये भी एमपी, ये भी एमपी। ये सारा ही एमपी है जी। नासिक की तो वो आप देख रहे हो वो दोनों ढेरी, वो आगे की वही है दोनों नासिक। और ये जो भरी गई जिसका सौदा है ये भी एमपी थी जो भरी गई ढेरी है। एमपी पहले बिक रहा? पहले नहीं बिक रहा है, वो अपने ग्राहक अपनी क्वालिटी के हिसाब से लेता है ना। ये छोटे छोटे लाट हैं तो छोटे फिर इसमें छोटे ग्राहक का भी हिसाब किताब लग जाता है। तो छोटे लाट वाला इसलिए मान लो अब वो कुल 25 कट्टे का लाट था, ले गया। अच्छा 25 कट्टे वाला ग्राहक ले गया। ठीक है जी। तो इसलिए ये थोड़ा सा जल्दी। रेटों में कितना डिफरेंस रहेगा जी? अच्छा, रेट में भी डिफरेंस है। रेट में डिफरेंस इसलिए है क्योंकि इसमें एमपी चाहे कितना बढ़िया से बढ़िया आ जाए, लेकिन किलो आधा किलो जो सबसे बढ़िया निकलेगा उसमें भी किलो आधा किलो उसमें भी 19-20 माल आ रहा है। निकलेगा ही निकलेगा। हाँ जी, हाँ जी, निकलेगा। और जो 19-20 है वो तो 19-20 है ही है। पर एक बात है जी, साइज तो बढ़िया जी सबका। देखो जी, एमपी में साइज इस बार मोटा ज्यादा है, और जितना ही एमपी का माल मोटा है उसी में जितना ज्यादा मोटा माल है उसमें उतना ही ज्यादा नुस्ख है। ये भी आप समझ लीजिए। अच्छा जी। मीडियम माल जो है वो मीडियम मालों में उतना नुस्ख नहीं है। जो भी कमी है वो मोटे मालों में ही ज्यादा। आज के एक बार एमपी के रेट बता दो बाबू जी। एमपी के रेट है बाबू जी, जो ज्यादा माल बिके अभी तक तो जो हमने बेचे हैं, 1 लाट खाली 1100 का बेचा है, बाकी सब 1150 से और 1250 के बीच में बिके हैं। किलो में बता दो जी। 1100 वाला समझो आप 29 रुपए से लेके मतलब 29-30 रुपए, 29 रुपए से लेके 31 रुपया, यूं समझ लो आप। अच्छा जी। अच्छा। जो अच्छे माल हैं सब 29 रुपए से 31 रुपए के बीच बिक रहे हैं। बाकी माल के एज पर क्वालिटी जैसे माल है, हल्के भारी माल है, वो समझो 1050 रुपए से लेके 1150 के बीच बिक रहे हैं। अच्छा बाबू जी, चलो वो तो रेट तो ये लगा लो कि कली वाले चल रहे जी। हाँ जी, सेम ही रेट है जी। जैसे आप 3-4 आड़ती हैं जी मेरे, हाँ। और मेरे इंटरव्यू देते हैं यहाँ पर, हाँ जी। मार्केट भी आपने संभाल रखी जी, हौसला भी देते रहते हो, हाँ जी। और किसानों का समझाते भी हो जैसे, हाँ जी। और किसान उसके बाद अपनी उसमें भी चल रहा जी अब, हाँ जी। कि एक उसको भी पीछे से थेपी मिल रही जी, जिसको बोलते हैं कि शाबाशी, घबराओ मत। हाँ जी, हाँ जी। तो चलता रहेगा जी ये। देखो जी, ये चलता रहेगा। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। कई बार डर सा लगता है, कुछ बंदे डर मैं बता जाते रहा हैं हूँ जी। आपको, लोगों में थोड़ा सा मानसिक दबाव है सिर्फ साउथ की फसल की वजह से, और कोई दबाव नहीं है। जो कुछ मानसिक दबाव है सिर्फ साउथ की फसल की वजह से है, क्योंकि अभी तक वहाँ की क्रॉप अभी तक जो है वो लगी 1.5 गुना है, पिछली साल से 1.5 गुना है। लेकिन और अभी तक फसल वहाँ की ठीक है, अभी वहाँ बरसात वगैरह का कोई असर नहीं है। अच्छा जी। अब ये इसीलिए लोगों के, क्योंकि अभी तक वहाँ कोई नुकसान हुआ नहीं, कहीं ज़्यादा बरसात नहीं है, इसीलिए लोगों के ऊपर थोड़ा सा मानसिक दबाव है। ये जो मार्केट यहाँ टिक के चल रही है, आप देख ले महीना होने को आ गया, इससे भी मार्केट चल रही है अब लगभग। ठीक है जी। रुपये 98 ऊपर नीचे में ही हुआ है, बाकी सेम ही मार्केट चल रही है, लगभग महीना होने को आ गया। ये पूरा जुलाई निकलने जा रहा है। जिन्होंने आज से 1 महीना पहले प्याज बेचे थे जी इस रेट में, हाँ। और आज वो भी 1 महीने बाद इसी रेट में बेच रहे, हाँ। तो जो आज बेच रहे वो तो घाटे में है जी। फिर घाटे में जी, बिल्कुल जी घाटे में जी। और ये बात मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी भी किसानों को यही कह रहा हूँ कि इनको, खास तौर से एमपी के किसानों को, और कहीं के किसानों को नहीं कह रहा हूँ, एमपी के किसानों को कह रहा हूँ, क्योंकि क्वालिटी का जो इस बार 19-20 वाला मामला है वो एमपी में ही ज़्यादा है। तो एमपी के किसानों को ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए, अपने टाइम से अपने जब माल की जिनकी क्वालिटी अच्छी भी है उनको भी मौका देख के, भाव देख के निकालते रहना चाहिए। माल ज़्यादा रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें देखिए 2 चीज़ें हैं। इस बार पाकिस्तान में क्रॉप अच्छी निकली है, पहली बात आप ये समझ लो। पाकिस्तान में? हाँ, पाकिस्तान की क्रॉप अच्छी निकली है। उसका क्या असर पड़ता है हमारे यहाँ पर? देखो जी, हमारे यहाँ पे उसका असर ये पड़ता है कि अभी जैसे हमारे यहाँ अभी एक्सपोर्ट पे 40% की ड्यूटी है। हाँ जी। लेकिन अभी जैसे बांग्लादेश जा रहा है माल यहाँ से, फिर भी बांग्लादेश माल जा रहा है, लेकिन और कंट्रियों पे दुबई वगैरह की डिमांड कम हो गई है, क्योंकि वहाँ पाकिस्तान का माल पहुँचने शुरू हो गया है। ठीक है जी। तो उसका असर ये पड़ता है कि पाकिस्तान का माल यहाँ इंडिया तो नहीं आता है, ना आना है,
ठीक है जी। क्योंकि हमारा उनका तो व्यापार ही बंद है। हाँ जी। लेकिन वो हमारे जो एक्सपोर्ट वाले स्टेशन हैं उन जगहों पे उसका प्रभाव पड़ जाता है। अच्छा क्योंकि हमारे यहाँ की जो महंगी प्याज रहेगी उसके ऊपर 40% ड्यूटी लग के वो हमारी प्याज महंगी पहुँचेगी वहाँ। ठीक है जी। तो उसका असर पड़ेगा उनके ऊपर, और हमारे यहाँ उसके ऊपर इसी चीज़ का असर है और कोई असर नहीं है। ठीक है जी। पाकिस्तान में क्रॉप अच्छी हुई है। अफगानिस्तान की क्रॉप तो आपको पता, मैंने पहले ही बताया, वो सितंबर में निकलती है, वो सितंबर अक्टूबर में निकलती है। लेकिन यहाँ अफगानिस्तान की प्याज तब आएगी अगर जब प्याज 50 रुपये, यहाँ इंडियन प्याज 50 रुपये क्रॉस करेगी तब आएगी, उससे पहले नहीं आने वाली है वो। ठीक है जी। तो उसका कोई भय नहीं है। और यही मानसिक दबाव है लोगों में कि साउथ की क्रॉप अगर मान लो बरसात नहीं हुई उधर, ज़्यादा बरसात ठीक ठाक ही एवरेज ही हुई, तो वहाँ सितंबर में वहाँ की नई क्रॉप निकलनी चालू, छुटपुट तो भी अगस्त में ही चालू हो जाएगी। ठीक है जी। छुटपुट प्याज तो करनूल वगैरह तो अगस्त में ही छुटपुट निकलना चालू हो जाता है। करनूल हो गया, चिलकरी हो गया, यहाँ की प्याज जो है वो अगस्त में 15 अगस्त के बाद वो छुटपुट निकलनी चालू हो जाएगी। लेकिन सितंबर में अगर बरसात का वहाँ कोई असर नहीं हो तो सितंबर में प्याज वहाँ की ठीक ठाक निकल आनी चालू हो जाएगी। अच्छा जी। जो बरसात का असर होता है वहाँ पर, जैसे आजकल बरसात है या फिर उन्हीं दिनों में जब निकलनी हो तब असर पड़ता है? हाँ जी। अब जैसे अगर अभी जैसे इस समय वहाँ अगर जो मान लो इस समय बरसात हो वहाँ पर ज्यादा, अभी यहाँ ज़्यादा बरसात नहीं है वहाँ, यही तो है ना कि वहाँ भी बरसात जो है वो हल्की है। अब तो जुलाई खत्म हुआ, जो अगस्त में अगर मान लो वहाँ बरसात तेज पड़ गई वो नुकसान करेगी। जो अगेती जो भी सितंबर में निकलने वाली फसल है, जो सितंबर अक्टूबर में निकलने वाली फसल है, अच्छा अगर अगस्त में बरसात वहाँ तेज पड़ गई तो उनको नुकसान करेगी अगेती वाली फसल को, जो सितंबर और अक्टूबर के महीने में निकलती है। ठीक है। जो बाद में नवंबर दिसंबर में निकलती है उन पे नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगेती पे नुकसान हो जाता है। ठीक है जी। तो इन प्याजों पे जो पुरानी प्याज का असर तो सितंबर अक्टूबर वाली से ही पड़ता है, अक्टूबर नवंबर वाली तो वो नई क्रॉप में चली जाती है। तो इसलिए उस चीज़ का लोगों पे थोड़ा सा मानसिक दबाव है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा लोगों को उसमें नहीं रहना चाहिए। ख़ास तौर से एमपी के किसानों को तो मैं यही कहूँगा कि इनको अपना टाइम देख देख के अपना क्वालिटी के हिसाब से माल को निकालते रहना चाहिए, इनको नहीं रोकना चाहिए। ठीक है जी। बाकी रह गया महाराष्ट्र वगैरह का किसान, महाराष्ट्र के किसानों का तो उनका ठीक है, उनको भी अभी रेट ठीक मिल रहा है। उनका भी सारा कुछ डिपेंड करेगा साउथ के ऊपर। अगर साउथ में 19-20 हुआ मामला तब तो इनको चांस मिल सकता है, क्योंकि इनके प्याज की क्वालिटी है। लेकिन अगर वहाँ की क्रॉप ठीक ठाक निकल गई तो इनको भी कोई चांस नहीं मिलेगा। ठीक है जी। जो मार्केट चल रही है लगभग ऐसे ही चलेगी मार्केट, कोई ज़्यादा बस फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो 19-20 ऊपर नीचे बस। राजस्थान में वैसे ही कम है थोड़ा माल? राजस्थान में माल कम है। मैं बता रहा हूँ आपको, सिर्फ जो कुछ प्रेशर है वो साउथ का अभी लोगों पे मानसिक दबाव है। बाकी वैसा अभी जबकि निकली नहीं है, लेकिन मानसिक दबाव तो बन ही जाता है ना कि भाई आने वाले टाइम वही दबाव है जी, एक हाँ। डर है ऐसे हैं जी, कुछ डर से जैसे होता है बस ना। वो उसी चीज़ का डर है और कोई दबाव नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि और देखिए एमपी की क्वालिटी आप देख ही रहे हो, एमपी वाले चाह के भी रोकना चाहे ना तो जिनकी बहुत बढ़िया प्याज हो वो चाहे अगस्त टपा दें, नहीं तो उनको लगभग जो अभी भी रोक रहे हैं वो अगस्त नहीं क्रॉस कर पाएंगे। राजस्थान में ज़्यादा है नहीं स्टॉक, जो कुछ है महाराष्ट्र में है। अब इसके साथ साउथ क्या करता है इसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन भाव ये भी नहीं है कि कोई मंदा जाएगा, मंदा भी नहीं जाने वाला है, ये दबाव भी नहीं रहना चाहिए किसी किसान में। लेकिन जो माल आज के किसी को मान लो अगर इसी रेट में प्याज आज की उसके मान लो 1 महीने बाद बिकती है इसी भाव में, या 15 दिन बाद बिकती है, तो उसको तो बल्कि वो घाटा हुआ है एक तरह से। ठीक है जी। कि उसमें जो शॉर्टेज जाएगा, जो कुछ उसमें माल कुछ खराब होगा, डैमेज जाता है जी, डैमेज जाता है, तो वो तो समझो एक तरह से उसका नुकसान हुआ ना जी। ठीक है जी। तो माल तो मेरे ख्याल से निकालते रहना चाहिए, लोगों को ज़्यादा उसमें नहीं रहना चाहिए। ठीक है जी। हाँ जी। चलो बाकी तो उनकी मर्जी जी, हम तो ये भी नहीं हाँ कहेंगे जी, हाँ कि रेट बहुत ज्यादा है जी, ये भी नहीं बोल सकते जी अपने नहीं, रेट तो ज़्यादा है ही नहीं है। देखो जी, रेट तो ज़्यादा ये है नहीं, ये तो एक तरह से देखा जाए तो ये नॉर्मल रेट है। ये रेट तो एक्चुअल किसान को मिलना ही चाहिए जी। देखो अभी तक पहली बार ऐसा हो रहा है कि मई से लेके और आज ये जुलाई चल रहा है, इस बार किसान को पहली बार ऐसा हो रहा है कि रेट ठीक मिल रहा है। समझो 1 साल और मिल जाए इनको, हाँ लहसुन वालों की तो ये भी स्टैंड हो जाएंगे बस एक। नहीं ये तो जी हाँ, ये बिल्कुल बात सही है। क्योंकि देखिए आगे सितंबर महीने में, अभी तो नहीं लेकिन सितंबर महीने में गवर्नमेंट की भी प्याज निकलनी चालू हो जाएगी। इधर अगर बाई द वे साउथ की क्रॉप में
कोई 19-20 नहीं हुआ, वो भी निकलनी चालू हो जाएगी। फिर आगे नई क्रॉप भी आ जाती है नवंबर में हर जगह की। तो इसलिए इनको अब समझो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 महीने रहता है पुरानी प्याज के लिए, तो धीरे धीरे निकालते रहना चाहिए। चलिए जी, किसान भाइयों, अगले साल जितना लगाया इतना ही लगाना। एक ही बात कहूंगा, अब इससे ज्यादा मत लगाना, कभी तेजी के चक्कर में देखो और जी, ज्यादा लगा दीजिए। ये किसान तो देखो, किसान को तो खेती करना है, वो तो लगाएगा भाई साहब। ठीक है जी। वो हमारे आपके कहने से हम कहे कि नहीं इतना ही लगाना या ज़्यादा लगाना या कम लगाना, ये इस पे किसान को तो खेती करनी है, वो तो बेचारा खेती करेगा। प्याज में ये तो ही रबड़ा होता है ये कुदरत के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे क्या हुआ इस बार, क्या फसल कम थोड़ी लगी थी एमपी में? एमपी में फसल कम नहीं लगी थी, एमपी में फसल पूरी ही लगी थी। लेकिन क्या हुआ कि उधर उस समय जो ये धुंध का मौसम हुआ था, उस समय नुकसान हुआ। जिस समय ये इसकी नर्सरी लगी है, इसकी पौध लगी है, तो उस समय लगी। तो इसके बाद उसमें लोगों ने थोड़ा क्योंकि उसमें थोड़ा सा गैप आ गया ना प्याज के पौधों में, तो लोगों ने उसमें खाद वगैरह दवाओं का इस्तेमाल किया ज़्यादा, और इसकी वजह से प्याज में जो नुक्स आया है, ये इसका परिणाम ये है। ठीक है। इसमें और एक भयंकर गर्मी का भी था, ये जो गर्मी निकली, भयंकर गर्मी थी और इसके बाद भयंकर गर्मी पड़ गई। तो जिनमें जो ये पेस्टिसाइड वगैरह यूज होता है, खाद का छिड़काव होता है और कुछ दवाओं का छिड़काव होता है, तो और उनकी थोड़ी सी मात्रा भी अगर पौधे के अंदर चली जाती है प्याज में, और यही कारण है क्योंकि प्याज में गैप हो गया था पौधों में, इसी वजह से प्याज भी मोटी बनी है जी। इसीलिए प्याज भी मोटी बनी है। घास की दवाई का जो ना इस्तेमाल करें, पेस्टिसाइड का ना इस्तेमाल करें। आजकल तो आदमी भी नहीं बचता जी, बचपन में जिस दिन से बच्चा जन्मेगा, बिल्कुल जी, इसका तो तब करना से ही नहीं लेके वो चाहिए। बड़ा हो जाएगा, उसको दवाई चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल जी, इसका तो करना ही नहीं चाहिए। यही चीजें ये उस समय के लिए तो तत्काल के लिए तो उसको अच्छा लगता है, लेकिन ये चीजें नुकसान भी करती हैं खेती के लिए भी और खाने पीने में भी। ठीक है जी। पेस्टिसाइड तो चाहिए लोगों को ना ही इस्तेमाल करें तो अच्छा है। कोई नहीं, वैज्ञानिक बना रहे जी, नई नई तकनीक बना रहे, नए नीम से दवाइयाँ बनाने लग रहे आने वाले समय में। हाँ जी। गोमूत्र से दवाइयाँ बना रहे, नीम से दवाइयाँ बना रहे, और कुछ काफी पौधे ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा कड़वे हैं, उनके रसायन तैयार करके बना रहे जी। हाँ जी। हो सकता है आने वाले समय में बड़ी हो जाएगी। हाँ, तो वही कह रहा हूँ कि देखो जी, किसान तो जिसको किसान को तो बेचारे को खेती करनी है, वो तो खेती करेगा ही। वो तो अपने उसको जितनी फसल, जिसको जितनी गुंजाइश है, जितनी लगानी है वो लगाएगा। अब क्रॉप निकलती कैसे है, ये ऊपर वाले के प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसी बरसात पड़ती है, कैसा क्लाइमेट होता है। मौसम के हाथ में है जी। मौसम के हाथ में है जी। और कभी कभी तो मौसम का भी नहीं समझ में आता। अब जैसे पिछली बार आपने देखा था ना, ये अलवर वगैरह की प्याजों में मौसम भी ठीक था, कोई बरसात भी ज़्यादा नहीं पड़ी थी, लेकिन फिर भी उसमें प्याज में नुकसान था। हाँ जी, हाँ जी, खराबी आ गई थी। एमपी की प्याज में भी थी, इस बार भी एमपी की प्याज में देखिए है। तो ये कुछ जो प्राकृतिक चीज़ें हैं वो तो उसको तो कोई रोक ही नहीं सकता जी। और जो प्राकृतिक ना करे जी और सारा प्याज बढ़िया और मोटा हो जाए, फिर इसको खाने वाला भी नहीं रहने का कोई। हाँ, वो तो देखो जी, कोई चीज़ हो जब समझो ज्यादा हो जाएगी तो हर चीज़ की खराब होती है जी। ठीक है जी। चाहे जो चीज़ हो, अति तो हर चीज़ की ज़्यादा होती है, किसी चीज़ की जिस चीज़। चलिए, धन्यवाद बाबू जी। बस मार्केट को ऐसा बना के रखो। नहीं, मार्केट तो भी यही ये काम आपका है, अभी ठीक ठाक सीजन निकल जाए जी। ये सीजन बढ़िया निकल तो ठीक ठाक ही रहेगा जी। मार्केट तो लगभग ऐसे रहेगा नहीं जी। खतरा तो अभी आएगा जी, जो भी है खतरा, बढ़िया का, ज्यादा का, कम का, जो भी है, बस इसको ये जो 3-4 महीने है ना, इसको अच्छे से निकलवा दो बस। नहीं, लगभग ये देखिए, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मान लो साउथ की क्रॉप अच्छी निकलेगी भी, बाय द वे निकल भी गई, तो भी फर्क तो पड़ेगा, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई 10-15 रुपए प्याज बिकने लगेगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है जी, कुछ फर्क तो पड़ेगा। धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद। मोबाइल नंबर बोल दो जी बाबू जी। हाँ जी, आरसी ट्रेडर्स, दुकान नंबर है 991, सब्जी मंडी आजादपुर, फट नंबर 3738, मोबाइल नंबर है 98 110 15 739। बहुत। ये 2 फर्में हैं जी, एक उमा ट्रेंडिंग, एक हाँ, आरची। दोनों ही हमारी फर्में हैं। अच्छा जी। तो ये हम टाइम पे चलाते हैं, कभी कोई चलाते हैं। जैसे पिछले साल एनसीसीएफ में हमारी उमा ट्रेडिंग चल रही थी। अच्छा जी। अभी इस समय जो चल रही है आरसी ट्रेडर्स चल रही है। ठीक है जी। ऐसे ही है, वो जानते हो आप, टैक्स की वजह से वैसे ही है।